राजा सगर ने साम्राज्य विस्तार के लिए अश्वमेध यज्ञ आरंभ किया, पर भाग्य को कुछ और ही मंजूर था। यह यज्ञ हमारे वंश की कीर्ति अमर करेगा। राजन, देवताओं की कृपा आप पर बनी रहे। और अचानक यज्ञ का घोड़ा अदृश्य हो गया। महाराज, घोड़ा कहीं नहीं है। क्या कहा? ढूंढो उसे तुरंत। क्रोध में अंधे सगर के 60,000 पुत्रों ने धरती को ही खोद डालना शुरू कर दिया। भाइयों, हमें कोई रोक नहीं सकता। जिसने भी घोड़ा चुराया है वह जीवित नहीं बचेगा। और अंततः खोजते खोजते वे पहुंचे एक शांत आश्रम में, जहां कपिल मुनि गहन ध्यान में लीन थे। उनकी आंखों में क्रोध था और विवेक लुप्त हो चुका था। उन्होंने बिना सोचे समझे कपिल मुनि पर आरोप लगा दिया। अज्ञान में किया गया आरोप विनाश का कारण बनता है। एक ही क्षण में सगर के 60,000 पुत्र तपोबल की ज्वाला में भस्म हो गए। हजारों आत्माएं मुक्ति की प्रतीक्षा में भटक रही थीं। हे पूर्वजों, मैं भगीरथ आपको मुक्त करूंगा, चाहे मुझे स्वर्ग ही क्यों न झुकाना पड़े। वर्षों बीत गए, ऋतुएं बदली, पर संकल्प अडिग रहा। हे देवों की पावन धारा, मेरे पूर्वजों को मुक्ति दो। स्वर्ग से उतरी दिव्य, तेजस्वी, अपार शक्ति से भरी गंगा। यदि मैं पृथ्वी पर उतरूं, उसका वेग उसे चूर कर देगा। पृथ्वी कांप उठी मानो प्रलय आने वाला हो। केवल शिव ही इस वेग को संभाल सकते हैं। जब संतुलन डगमगाता है, शिव प्रकट होते हैं। मैं उसके वेग को धारण करूंगा। आकाश फटा, जलधारा गिरी, पर शिव अडिग खड़े रहे। मेरे वेग को कौन रोक सकता है? अहंकार भी प्रवाह ही है, जिसे दिशा चाहिए। जटाओं में बंधकर गंगा शांत हुई और फिर कृपा बनकर बही। संकल्प ने इतिहास बदल दिया और आत्माएं मुक्त हुई।